नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मैनपाट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गले में मांदर डालकर जबरदस्ती किए। मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री और विधायक भी प्रशिक्षण शिविर में झूमते नाचते नजर आए। वहीं मंच पर विधायक अनुज शर्मा ने छत्तीसगढ़ी गाने गाए, जिसमें भाजपा के नेताओं ने डांस किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक महिला की अधजली लाश उसके घर के पीछे मिली। इस दौरान जांच के लिए पहुंची पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं मिले तो पुलिस ने नगरपालिका की कचरा गाड़ी बुलाई और फिर प्लास्टिक से लपेटकर शव को कचरा गाड़ी में रखवाया। कचरा गाड़ी ही महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। मामला बाकी मोगरा थाना क्षेत्र का है। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने एएसआई पृथ्वीराज मोहंती को निलंबित कर दिया है। रायपुर में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप का मामला सामने आया है। ये 2 घटनाएं रायपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने इन मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने नाबालिगों को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पहला मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है, वहीं दूसरा खमतराई का है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी शेख को गिरफ्तार कर कोर्ट के निर्देश से जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के कस्टम मिलिंग स्कैम केस में रिटायर्ड एएसआई अनिल टुडेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने दोनों को 14 जुलाई तक ईओडब्ल्यू के रिमांड पर भेज दिया है। ऐसे में इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं तेंदुपत्ता बोनस गबन मामले में राजशेखर पुरानी को ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया है। दरअसल अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर पहले से ही एक दूसरे केस में जेल में बंद है। उनकी संलिप्तता कस्टम मिलिंग में पाई गई। श्रावणी मेला में महादेव साल मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक अहम फैसला लिया है। चक्रधरपुर मंडल के महादेव साल स्टेशन में 4 जोड़ी ट्रेनों 13287, 13288 दुर्ग आरा दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस, 18477, 18478 पुरी योगनगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस, 18109, 18110 टाटा नगर इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस और 18113, 18114 टाटा नगर बिलासपुर टाटा नगर एक्सप्रेस का अस्थायी ठहराव किया गया। मैनपाट में आयोजित भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस आयोजन को सरकारी खर्च पर पिकनिक बताया। साथ ही उन्होंने राज्य में किसानों की बदहाली, बारिश से जलमग्न बस्तियों और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेरा। दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में 1.5 साल के भ्रष्टाचार पर ही चर्चा करनी पड़ी। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य नेताओं ने राज्य सरकार को नसीहत दी। ये प्रशिक्षण शिविर नहीं बल्कि मस्ती की पाठशाला थी, जहां पूरी सरकार मौज मस्ती में लिप्त रही। रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की लाश रेलवे फाटक के पास मिली है। आसपास के लोगों ने जब युवक की लाश देखी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और अस्पताल भेज दिया। सरस्वती नगर थाना प्रभारी ने बताया कि यह हादसा रेलवे फाटक के पास बिजली ऑफिस के नजदीक हुआ है, जहाँ एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। फिलहाल मृतक की पहचान की जा रही है। कवर्धा जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। प्रदेश भर में मानसून एक्टिव है। तेज बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट भी लगातार मौसम विभाग की ओर से जारी रहा है। इस बीच कवर्धा के बाहापानी गांव में 2 बेगा महिलाएं चरोटा भाजी तोड़ने घर से निकली थी। तेज बारिश के बीच दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। मामला कुकदूर थाना क्षेत्र इलाके का है। गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जब वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला गंभीरा पुल भर कर गिर गया। इस हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। पुल के गिरते ही 5 वाहन सीधे नदी में जा गिरे, जिनमें एक ट्रक और एक पिकअप वाहन अभी भी नदी में फंसे हुए हैं। यह हादसा पादरा क्षेत्र में हुआ है, जहाँ महिसागर नदी पर गंभीरा पुल 43 साल पहले बना था। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बलौदाबाजार जिले के कसडोल के ग्राम ठाकुरदिया में सांप के काटने से एक मां और उसकी बेटी की मौत हो गई। बीती रात करीब 4 बजे की घटना है। सत्यवती पारदी और उनकी बेटी
देवी का घर के फर्श पर सो रही थी। इस दौरान एक जहरीले सांप ने दोनों को काट लिया। सांप के काटने के बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी। परिजन तुरंत दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने दोनों की स्थिति गंभीर बताई है। कुछ ही समय में देविका ने सीएससी में दम तोड़ दिया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।